कोई हरकत गलत है। की बात के टाइम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। वंदनीय मातृभ्यो नमः। वेद माता श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम लक्ष्यलाभताय सिद्धिबुद्धिशयताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री एकादश महाविद्याय नमः। जय माता दी भक्तों, मैं पंडित तारा तेजस्वी शर्मा श्री एकादश महाविद्या सिद्धपीठ झांसी से आपके समक्ष पुनः एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम माता श्री 10 महाविद्याओं के स्वरूपों का वर्णन सुन रहे हैं। पहली महाविद्या श्री माता महाकाली के विषय में संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और अब हम दूसरी महाविद्या भगवती श्री तारा महामाया जी के स्वरूप का वर्णन आगे सुनेंगे, और भगवती के मंत्र, भगवती की प्रसन्नता के लिए क्या क्या जरूरी है, ये सब हम इस वीडियो में सुनेंगे। तो आत्म प्रेरणा से जो भी भगवती के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है वही आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। भगवती श्री तारा महाविद्या का ध्यान मंत्र। ओम प्रत्यालीड़ पदार्पितांग्रे शबद्दोरट्ठा सपारम खड़गेन्द्रे वरकत्रिर्भुजा ओंकार बीजोद्रवा खब्बार नील विशाल पिंगल जटा जूटे कनाग्रयुता जाडन्यमस्य कपाल कर्त जगताम हंत्र उग्र तारा स्वयं। तारा नाम के अर्थ ही तारने वाली है। भक्तों को जब अनेकों कष्ट आते हैं तो जिन कष्टों का समाधान कहीं भी प्राप्त नहीं है, वैसा भगवती के नाम में ये सारे समाधान होते हैं। भगवती के नाम मात्र से भक्तों के सारे संकट, सारे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका नाम ही तारा है। वह भोग और मोक्ष की देवी है। इस धरा पर आपको भोग के साथ, संसार की समस्त वस्तुओं के साथ और अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाए तो ये उनकी कृपा की ही देन होती है। भगवती माँ तारा जो अपने आप में सर्वस्त्र शक्ति हैं, जो भगवान श्री राम की कुल देवी भी हैं, और उनके श्री राम नाम और सीता मैया जी के ता नाम से श्री भगवती तारा नाम की व्युत्पत्ति हुई। जो भगवती तारा इस संसार में तारने वाली भगवती तारा नाम से विख्यात है। भगवती तारा जो परमात्मा के अंश से वायु के द्वारा उनकी परमात्मा की श्वास है। भगवती तारा परमात्मा की श्वास है, क्योंकि शरीर कितना भी अच्छा हो, जब तक श्वास ना हो तो शरीर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो श्वास रूपी भगवती तारा परमात्मा की अंश है और उनकी श्वास है, और सर्वस्त्र शक्तियों की स्वामिनी भी है। भगवती तारा जो अपने शरीर में 36 मुंडों की माला पहनती है, और उनके जो नेत्र हैं उनके 36 नेत्र हैं भगवती माँ तारा के, जिनमें 20 नेत्र स्वयं उनके हैं, 10 नेत्र शंभू के हैं, 10 नेत्र हिरण के हैं और 6 नेत्र शंभू के हैं। भगवती के इस प्रकार 36 नेत्र हैं, और भगवती के पंचमुख हैं। पंचमुखों में भगवती का जो पूर्व मुख है वो उनका है, और भगवती के सामने 2 नेत्र हैं जिनके रंग लाल और हरा रंग है,
उनके नेत्रों का जो बीच का रंग है लाल और हरा है। उनका जो तृतीय नेत्र है उस नेत्र का नाम है कुलंद नयनी। कुलंद नयनी नेत्र की पूजा भगवान ब्रह्मा ने पुत्र प्राप्ति के लिए और संसार का उत्पत्ति के लिए भगवती माँ तारा की कुलंद नयनी नयन की पूजा की थी और इससे उनके अंदर सामर्थ्य हुई कि वह संसार की उत्पत्ति कर सकें, रचना कर सकें। तो भगवती तारा जो सर्वस्त्र हैं, उनसे परे कुछ भी नहीं है। स्वयं त्रिदेव भी उनके सामने नतमस्तक हैं। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी और 5 मुख वाले महादेव जी और सहस्त्र मुखों से भगवान विष्णु भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं, उनकी स्तुति भला मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो बहुत ही अल्प ज्ञान रखता हूँ और जितना भी रखता हूँ तो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन भगवती की महिमा का वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है, क्योंकि उनकी ना आदि है ना उनका कोई अंत है। भगवती जो चैतन्य स्वरूपा हैं, उनके एक नाम मात्र से ही व्यक्ति के अंदर ऐसी चेतना जागृत होती है कि वह तुरंत वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। भगवती अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं। कैसा भी दुर्गम कष्ट हो, दुर्गम संकट हो, आपको कहीं कोई राह दिखाई नहीं दे रही है, आप भगवती माँ तारा की शरण में आए, उनकी शरण लीजिए, आपको तत्काल उस संकट से समाधान मिलेगा और उससे उबरने की शक्ति सामर्थ्य आपको प्राप्त होगा। भगवती माँ तारा जो भक्तों को मनोवांछित फल देने वाली हैं और जिनके स्वरूप में मैं वर्णन कर रहा हूं, जिनके जो स्वरूप में मुख है, उनका जो मुख है वह काल विकराल है। उनके शरीर में कोई मांस नहीं है, उनका जो शरीर है वह हड्डियों का निर्मित है। उनके समस्त अंगों में सर्प लिपटे हुए हैं और सर्प के रूप में उनके अंगों में देवताओं का वास है। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के देवता सर्प रूप में अपने अंगों में लपेटे हैं और उनके 12 हाथ हैं। 12 हाथों में उनके प्रमुख अस्त्र प्रदान हुए हैं। जो अस्त्र उन्होंने देवताओं को दिए थे वही अस्त्र उनके पास स्वयं मौजूद हैं। अस्त्रों का तो संपूर्ण समाधान भंडार उनके पास मौजूद स्वयं है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा समस्त देवताओं को अस्त्र प्रदान हुए, शस्त्र प्रदान हुए। तो भगवती माँ तारा का प्रमुख अस्त्र है कर्तर कत्री, जिसे हम कैंची भी कहते हैं। कर्तर कत्री से भगवती दुष्टों की, दानवों की मुंडी काटती ही नहीं, उनके टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। और जैसे ही उनके शरीर से रक्त निकलता है, उनकी योगिनियां उनका पान करती हैं और भगवती मद मस्त होकर भक्तों के जो मनोरथों को पूर्ण करती रहती हैं। भगवती के 3 स्वरूप हैं। भगवती जब प्रसन्न मुद्रा में होती हैं तो वह पीत वर्ण की हो जाती हैं। भगवती जब मातृत्व भाव में होती हैं तो श्वेत वर्ण की हो जाती हैं और भगवती जब क्रोध भाव में होती हैं तो रक्त वर्ण की हो जाती हैं। वह बहुत बड़ी वायु हैं, उनसे बड़ी कोई वायु नहीं है और वह अपना अंगूठा कभी पृथ्वी पर नहीं रखती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वायु, इतनी बड़ी महाशक्ति अपना अंगूठा रख ही नहीं सकती, क्योंकि उनके अंगूठे में 7 लोक विराजमान हैं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस सब उनके अंगूठे के नख में विराजमान है। संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके चरण नख में विराजमान है। तो उनका सामना करने की सामर्थ्य किसमें हो सकती है। स्वयं रावण ने भी भगवती माँ तारा की आराधना की और उनसे मनोवांछित फल वरदान प्राप्त किया और माँ तारा उनके साथ भी रहीं कई समय तक। और आगे का वर्णन फिर करूँगा अगली वीडियो में, और फिर उनके जप का वर्णन, उनके मंत्र का वर्णन अगली वीडियो में कल फिर करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी और सभी भक्तों को माँ का प्यार भरा आशीर्वाद। सामने सभी भी दिख रहे हैं।